कौन जिम्मेदार? ये बोला हाफ जिम्मेदार। किस किस को याद है आज तक का पढ़ाया हुआ पूरा? दिक्कत आ रही है इंग्लिश में आपको? पूछ लो। उनको पूरा याद है, दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। नहीं आएगी दिक्कत। आपको पैसेज देखो, सुनो, मेरी मैथ्स कमजोर थी। नहीं, सबकी होती है ऐसा नहीं है, मेरी बहुत कमजोर थी और हमारे परिवार में सबकी कमजोर रही है मैथ्स। हमारे सबकी अंग्रेजी ठीक रही है। पिताजी अंग्रेजी के टीचर रहे, मैं अंग्रेजी का अध्यापक बन गया, मेरी वाइफ इंग्लिश की टीचर है, सब अंग्रेजी के ही हम लोग। और मेरी बेटी है, वो भी बढ़िया इंग्लिश, मतलब बढ़िया कंट्रोल है उसका। लेकिन मैथ्स की वही कहानी, बेटी भी मैथ्स में मारी खाती है, बाप ने ही मारी खाई थी, सब यूं ही चलता है। लेकिन चैलेंज लिया। एक टीचर ने कहा कि भाई, क्योंकि हमारा खुद का एक स्कूल हुआ करता था, तो पिताजी से कहा कि आपका बेटा ही मैथ्स में कुछ नहीं कर पा रहा और बच्चों को तो क्या सिखाऊं। तो बोला कि ये कुछ कर भी नहीं पाएगा मैथ्स में, ये बर्बाद होएगा मैथ्स में। यो करके गया वो क्रॉस बड़ा सारा कॉपी में, क्योंकि उसमें एक प्रश्न पूछा था थर्ड फोर्थ की बात। बोले एक आंख से दो भैंस दिखती है, दो से कितनी, मैंने गुणा कर दिया। मैंने कहा मैंने कहा सीधी भैंस तो खैर घर में नहीं है, लेकिन ये क्या सवाल पूछा, 2 गुणा 2 4। तो भाई उसने इतना प्रैक्टिकल करवाया, घर आके भैंस के पास ले गया, बोला आंख बंद कर। मैं ये क्या कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो बच्चे को? लेकिन जब 10th 9th 10th आई, 10th में बोर्ड हुआ करता था, 10th बोर्ड राजस्थान बोर्ड, उसमें हमने छुट्टियों में मई और जून की जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, समर वेकेशन, तुम्हारे भी दौर में हुआ ही होगा, उस समय मैंने मैथ्स निकाल ली पूरी, खाली इसलिए कि ठीक है हम कमजोर तो हैं लेकिन मेहनत तो कर ही सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि जब टीचर पढ़ाएगा तो उस समय उसके साथ compete करेंगे। उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, मतलब इंटरनेट था लेकिन ये यूट्यूब के वीडियोस नहीं हुआ करते थे। ये बातें हैं 2002 की। 2002 में 10th किया था मैंने, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। हाँ। तो उस समय इंटरनेट मतलब यूट्यूब नहीं था, ठीक है। तो वीडियोस देखें तो कहाँ से देखें, इतनी सुविधाएं, तुम्हारे तो बहुत सुविधाएं हैं। तो हम लोगों ने दूसरे जो सीनियर स्टूडेंट थे उनकी कॉपियां लेके उनके घर जाके प्लीज भैया प्लीज बोल बोल के, पैर स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके, सिखा दो कैसे भी करके सीखा, निकाली। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हुआ करते थे, मतलब क्वेश्चंस, वो देख देख के निकाले। इसकी गाइड आती थी मार्केट में, वो किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे साल मैथ्स की क्लास में जब मैं सोया करता था क्लास में, मैथ्स की क्लास में वो सोया नहीं, और मतलब बहुत बकवास मैथ्स थी मेरी। तो मैं मार्कशीट में दिखाऊंगा कभी लाके, अरे अभी तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट मैं लिए घूमता हूं क्या, मार्कशीट दिखाओ, जैसे कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं दिखाओ। अब मैं तुम्हें उसमें दिखाऊं कि मेरे मार्क्स मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहे, लेकिन 96 है 100 में से बोर्ड में। इसका मतलब कोई कमजोर नहीं होता, सेम सब्जेक्ट। चल ना, 12th में बायो था मेरे, फिर मैं बीए में आ गया। फिर मैंने एलएलबी कर लिया। अलग अलग जिंदगी में कई प्रपंच किए हैं, वो छोड़ो खैर। लेकिन इंटरेस्ट खैर मेरा आज भी नहीं है मैथ्स में, मेरा इंटरेस्ट आज भी नहीं है। वो खाली चैलेंज लेके कि ये एग्जाम में तो स्कोर अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं मेरे हाईएस्ट आए, किसी के 100 में से 100 भी आए, मेरे नहीं आए, ठीक है। अब ये तो तुम कर रहे हो ना कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है, जितनी मेरी मैथ्स कमजोर थी उतनी तुम्हारी इंग्लिश कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कितनी कमजोर थी मेरी मैथ्स। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया, जब भैंस एक आंख से 2 2 से 4 है, तो तुम इतना तो जानते ही हो कि आई के साथ एम आएगा, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते। ये पैसेज देखो कैसे आता, मैं इस बालिका को संबोधित कर रहा हूं वैसे, जिसने प्रश्न पूछा था, बाकी इसके माध्यम से सभी का आंसर है। पैसेज नंबर 2, और पैसेज मतलब 2 नंबर का पैसेज हमारा पेंडिंग पड़ा था, ठीक है। तुम्हें पता है कि अगला पैसेज जब भी आएगा तो सब 2 की चर्चा करेंगे और थर्ड भी करवाएंगे, कभी तो करवाएंगे, पता तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि ये सिलेबस में शायद हो नहीं हो, किताब में छाप रखा हो, नहीं करवाएंगे। तो तुम्हें पहले से ये पैसेज पढ़ना था, घर से पढ़ के आते, जब मैंने तुम्हें टाइम दिया तो पूरी शिद्दत से दोबारा पढ़ते। जब कोई चीज 2 बार 3 बार पढ़ ली जाती है तो कितना ही मूर्ख बच्चा हो लेकिन समझ में आ जाता है। मूर्ख तुम हो नहीं, क्योंकि मूर्ख होते तो आरएएस के लिए नहीं आते। तुम मंदबुद्धि भी नहीं हो, तुम हो होशियार।
तुम ज्यादा होशियार हो, डेढ़ होशियार बनते हैं ना, वो हो तुम, ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं। तो तुम क्या सोचते हो कि एक बार सर करवाएंगे समझ में आ ही जाएगा? कोई भी नई चीज जो तुम्हारे दिमाग को एक्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे प्रॉब्लम आनी ही है। मैं तुम्हारे साथ क्लास में बैठ जाऊं, टीचर कौन आएंगे, अगले अगले टीचर मिडाइवल हिस्ट्री वाले, हो सकता है तुमसे कम मुझे समझ में आए। सीधी बात है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर और तुम होशियार हो गए। तुम कंटिन्यू वो चीज पढ़ रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा नहीं आएगा। तुम घर से पढ़ के तो आया करो। तुम अगर 30 मिनट डेली का पढ़ोगे ईमानदारी से, ये किसी की कसम खा के तुम पढ़ना शुरू करो, मेरी कसम मत खाओ। क्या चाहते हो, ये सिलेबस बीच में रह जाए? करवा लेने दो। 30 मिनट पर डे पढ़ के आओ, है ना, ये संकल्प लो, 30 मिनट पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने, मुझे मेरा जी जानता मैं कैसे पढ़ाता हूं। तो मैं एक एक चीज बताता हूं, एक एक चीज, है ना। कोशिश यही करी थी कि वो कैब भी तुम्हारे को मैं करवा ही दूं, लेकिन तुम्हारी कोशिशें मुझसे अधिक स्ट्रांग थी। तो एक बच्चा बोला 100 वर्ड दे देते हो सर, कितने दूं, 10 दूं? तो भी अगला बोला नहीं। मैं सोचा कि इसका मन है कि दे ही नहीं, तो मैंने देना बंद कर दिया वो कैब। और मैंने जब से बंद किया उस दिन से तुमने याद करना बंद कर दिया। सीधा कॉन्सेप्ट है। रेगुलरिटी तुम्हें चाहिएगी। तुम सोचते हो कि मेरे समझाने से इंग्लिश आएगी, वो ठीक है, समझाने से तो मेरी आएगी, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात आप? हो सकता है बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है किसी की नहीं आ रही है। एक लड़की मुझे बोली एक दिन, सर सिखा दो इंग्लिश। मैं सिखा ही रहा हूँ। बोले किसी को तो नहीं आ रही। मैं किसको नहीं? बोले पूरी क्लास को ही नहीं आ रही। अब बताओ, उस लड़की को इतना ही पता है कि पूरी क्लास को नहीं आ रही, जबकि हो रहा ये था कि एक वो, दो आसपास दाएं बाएं शुभ लाभ, बाकी सबको समझ में आ रहा था। तो अपने दौड़ के व्यक्तियों को हटाओ, कुछ नयों को जिंदगी में प्रवेश दो, जो तुम्हें सिखा सकें, तुम्हें प्रेरित कर सकें, तब आएगा। एक जैसे ऐसे चुनते हो, अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी आती है, किस किस को नहीं आती, हम दो आज साथ बैठेंगे। ऐसे मोहल्ला बना रखा है तुमने, कहां से सीखोगे इंग्लिश? हाँ, तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है? पीएचडी वाला